अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और पटना नहीं जा पा रहे, आप पटना से दूर हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, उसका लगातार विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आसानी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि आसानी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटीय क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, इजराइल और चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, जिसका नाम है टसी गंगा मतदान केंद्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी ड्रैगन 2022 जो संयुक्त अभ्यास है, यह भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 2023 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ उसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान आपका बन गया है आईआईटी मद्रास। कौन बना है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है। यह संबंधित है, यह किससे संबंधित है? आर्टेमिस 1, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। शुक्र मिशन से ये रिलेटेड है। आपको बता दें कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। साथ में इसरो का शुक्र मिशन 2024 में लॉन्च होगा, जो दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। साथ में इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाला है। ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइगर ऑफ द द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मीना नैयर। कौन है? मीना नैयर। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित है। तो कौन अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली के लिए? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 2021 से 30 तक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है किसे? सालबुग आर्द्रभूमि को। यह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार में आपको बता दें कि 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, ये किस क्रम में जुड़े होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में, यानी किसके लिए किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है उसके संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दो बल रेखाओं एक दूसरे के समकोण पर काटती है, यानी दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये क्या है? असत्य है। बाकी चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये भी राइट है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है। ऑप्शन नंबर आपका, ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये बताता है चुंबकीय बल की दिशा। क्या बताता है? चुंबकीय बल की दिशा। अगला क्वेश्चन है जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, वास्तविक, छोटा एवं उल्टा। क्या होगा? वास्तविक, छोटा एवं उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 540 कैलोरी प्रति ग्राम जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। आप देखते होंगे गांव में ट्रक या ट्रैक्टर चलता है तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 90 से 100 डेसिबल। कितनी होती है? 90 से 100 डेसिबल। वहीं पे हम बात करें कि जो साधारण बातचीत होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल के बीच, और जो आप ज़ोर से जो बातचीत करते हैं हम लोग वो होता है 50 से 60 डेसिबल के बीच। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करें तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होगा आपका कितना? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि न्यूटन सेकेंड मात्रक है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक है। किसका है? संवेग का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है। इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के कक्षक की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल और NO2। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट जो है वो चिली साल्टपीटर है। रबर आसानी से किस में घुलता है। आपको बताना है कि रबर आसानी से किस में घुलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रबर आसानी से कार्बन साइ सल्फाइड में आसानी से क्या होता है? घुलता है।
अगला क्वेश्चन है कि पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है एंटीमनी का, बिस्मथ का, बेरियम का और सिल्वर का। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पायरागाइराइट सिल्वर का अयस्क है। नेक्स्ट आपको बताना है कि टाइप मेटल मिश्र धातु में अवयवी तत्व कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, Pb प्लस Sp प्लस Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? ऑप्शन है तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टंगस्टन क्या करता है? अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ले ब्लॉक प्रक्रम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है। कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रीचर। कौन थे? रीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम और तारक काय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कोशिका का जो रसोई घर है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लवक को। किसे कहा जाता है? लवक को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जिससे एड्स क्या होता है? नहीं फैलता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से एड्स क्या होता है? नहीं फैलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? पनीर उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेनिसिलियम का उपयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जैसे वायु का परागकण एनिमोफिलियस कहते हैं, घोंघे का जो परागकण होता है उसे मालाकोफिलियस कहते हैं, कीट द्वारा जो परागकण होता है उसे जूफिलियस कहते हैं, और चमगादड़ द्वारा जो परागकण होता है उसे क्रिप्टोफिलियस कहते हैं। कौन सा आपका यहाँ पे रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग वाला हो जाएगा आपका सी नंबर। कीट द्वारा जो परागकण होता है उसे जूफिलियस नहीं कहते हैं। नेक्स्ट आगे देख लीजिए कि उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? जो हिस्टोलॉजी नामक शाखा है विज्ञान का, इसके संस्थापक कौन से वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, मार्सेलो मेलपीजी। कौन है? मार्सेलो मेलपीजी। नेक्स्ट है कि पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है पौधों में वो गैनोंग पोटोमीटर से मापी जाती है। किससे? गैनोंग पोटोमीटर से। नेक्स्ट है कि समुद्री खीरा किस संघ के जीव है? समुद्री खीरा किस संघ के जीव है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है समुद्री खीरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए बी जो रुधिर होता है वर्ग उसमें एंटीबॉडी नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? जो मिक्सडीमा नामक रोग है ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। किससे? थायरॉक्सिन हार्मोन की। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची को जंतु विज्ञान के अंदर जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध आपको बता दे कि हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? आपको बताना है कि किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है।
यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है, आपको बता दें कि जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होता है, सही है। बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है, ये भी सही है। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होता है, ये भी सही है। आपका खो खो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी आंसर आपका खो खो हो जाएगा। खो खो में 10 प्लेयर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम होता है, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा जो बैंक दर को कम किया जाता है, इसका परिणाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका परिणाम बाजार की तरलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर को कम करता है तो बाजार की तरलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के परिषद कौन होता है, यानी अध्यक्ष कौन होता है उसके परिषद का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है उसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोक लेखा समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो आपका कथन है वो आपका यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, ये भी आपका क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था, बताइए। बौद्ध जो संघ था उसमें पहला विभाजन कब हुआ था, किस बौद्ध संगति में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध संघ में सबसे पहली बार विभाजन हुआ था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें से 5वां प्रांत कौन था। इनमें से जो 5वां प्रांत था वो था कलिंग। कौन था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कलिंग था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा टेम्पल है जो गुप्तकालीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मेढोरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात राज्य में स्थित है, ये गुप्तकालीन नहीं है, ये बाद का बना हुआ है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, यहाँ पे सत्य आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नीति सागर कामंदक, ये क्या है आपका, सत्य है। निम्न में से कौन सा विकल्प आपका असत्य है, सॉरी यहाँ पे असत्य होगा। जो नीति सार कामंदक ये असत्य, बाकी रामचरितमानस, तुलसीदास हरचरित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीतिसार कामंदक ये सत्य है, बाकी हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, आपको पता है। यहाँ पे रामचरितमानस नहीं है, या सीधा रामचरित है, तो ये तुलसीदास भी इसके लेखक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, जो नीतिसार के लेखक है कामंदक। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसकी व्यापक जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें तारीख़ फिरोज शाही से। कहाँ से मिलता है, तारीख़ फिरोज शाही से। अगला क्वेश्चन है, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है।
तो बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में आपको बता दें कि मेवाड़ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मेवाड़ का उल्लेख है। संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? 1679 ईस्वी में संगमनेर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1679 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गुरु अमरदास से संबंधित है। कौन? मंझी प्रथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? लॉर्ड रिपन से कौन सा कार्य संबंधित है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि लॉर्ड रिपन से कौन सा कार्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी किससे संबंधित है? लॉर्ड रिपन से संबंधित है। 1857 के क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो गढ़मंडला जबलपुर से जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो थे शंकर शाह। कौन थे? शंकर शाह। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम.जी. रानाडे। बताइए कौन सा यहाँ पे असत्य है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये क्या है यहाँ पे? असत्य है। बाकी सभी क्या है? सही है। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक आपको बता दें गिरीश चंद्र घोष थे। कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है कि गांधी दास पैक्ट संपन्न हुआ। गांधी दास पैक्ट कब संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट क्या हो गया? संपन्न हो गया था। कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर संयंत्र केस जो था वो साम्यवादी आंदोलन से रिलेटेड था। किससे? साम्यवादी आंदोलन से। विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन जो बलित पर्वत है वो आरावली है। कौन सा है? आरावली है। सबसे प्राचीन की बातें हो रही है, नया नहीं। अगला क्वेश्चन है कि लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आपको बता दें कि लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जूकी घाटी किस राज्य में है? वीवीआई क्वेश्चन है। जूकी घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जूकी घाटी नागालैंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोन जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का अनावरण हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का जो उदाहरण नहीं है वो आपका है साल। कौन है? साल। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें कि वर्ष 1996-97 में हुई थी। कब? 1996-97। अगला क्वेश्चन है असत्य विकल्प को चुने। असत्य विकल्प को यहाँ पे चुनना है। सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी पे है। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। और किसाऊ परियोजना टोंस नदी पे है। यहाँ पे जो गलत है उसे चुनना है आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं है।
अगला है ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? कौन? ट्रिटिकेल। तो ये किसका है? ये गेहूं एवं राई का क्रॉस है। क्या? ट्रिटिकेल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, झारखंड में है नोआमुंडी। कमलांग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है। कमलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। लानोस घास स्थल किस देश में है? लानोस घास स्थल किस देश में? लानोस आपको बता दें कि वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? लावनी की बातें हो रही है तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक संगीत है लावनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि रियांग किस राज्य की जनजाति है? रियांग जो है किस राज्य की जनजाति? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, त्रिपुरा की जनजाति है रियांग। अलांग सोसिया क्या है? आपको बताना है अलांग सोसिया क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जहाज पुनर्वर्तन कारखाना क्या है? अलांग सोसिया है। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन गायन काल कितना है? हम जो राष्ट्रगीत गाते हैं जन गण मन, उसका कंप्लीट गाने का जो टाइमिंग है क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 65 सेकेंड। संपूर्ण राष्ट्रगीत गाने का समय क्या है? 65 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था बताइए? जुलाई 1946 को। कब हुआ था? जुलाई 1946 को। संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? जो ओबीसी को जो 27% का आरक्षण दिया गया है, किस संविधान संशोधन पे आधारित है? वो 93 यानी 93वां संविधान संशोधन में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकपाल के जो अध्यक्ष व सदस्य होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया कहाँ से? आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपातकाल का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट, वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? तो वर्तमान समय में जो क्रीमी लेयर का मापदंड है वो है आपका 8 लाख रुपया। 8 लाख से अगर आपका अधिक इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, है ना। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? बताइए। जो अगर आप इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं तो उसे किस वाद में स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में इसे स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व उपर्युक्त विचार विद्वान का है। ये किस विद्वान का है? जो नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए जो शैक्षिक महत्व है ये किसका है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बी.एन. राव का। किसका है? बी.एन. राव का। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है
अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? ये किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए। अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसके सहयोगात्मक पीठ कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दिल्ली। कौन सा नहीं है? दिल्ली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अल्प सूचना प्रश्न का महत्व लोक महत्व का होता है, इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो महिला शक्तिकरण समिति में आपको बता दें कि 30 सदस्य होते। कितने होते? 30। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन कब वर्ष है? यानी नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्ष 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किया गया था। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित जो भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति थी उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्ष में 4500 रुपये हो जाएंगे? यहाँ पे आपका आर रेट क्या दिया गया है? 10% दिया गया है। यहाँ पे पी जो है आपका कितना है? 3500 रुपये है। और ए आपका हो जाएगा 4500, है ना। और यहाँ पे क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 4500 में से 3500 माइनस करने, यानी 1000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप इसे जब निकालेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध और पानी 60 लीटर मिश्रण दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा के अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में हमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? ये रेशियो दिया गया है और क्या करना है हमें? दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बराबर करना है, यानी 1:1 करना है। तो हमें सी राइट हो जाएगा यहाँ पे 12 लीटर। कितना? 12 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है, इनमें से एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज, शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज उधार दे दिया। 5 वर्ष बाद उसे कुल 6500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा उधार दी गई राशियों में का अंतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 2000। विषम शब्द को चुने। यहाँ पे विषम शब्द को चुना है, डेकामीटर, किलोमीटर, ग्राम और डेसीमीटर। इसमें ग्राम क्या है? विषम शब्द है जो वेट करता है, बाकी सब क्या है? लेंथ को नापता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलता है, पुनः वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। बताइए कि सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी निकल के आ जाएगा 50 मीटर। तो अगर आप